हेलो एवरीवन, आपका नेटी एजुकेशनल एकेडमी में फिर से स्वागत है। अभी तक हमने 2 चैप्टर्स को कवर कर लिया है। पहला चैप्टर था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड सेकंड चैप्टर था हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो थर्ड चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रियम्बल। ठीक है, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने जब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा तो हमने उसमें एक चीज़ देखी थी कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक होती है तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेकर आते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये होता है कि हमारा संविधान जो है उसको हम कैसा बनाना चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है संविधान बनाने के पीछे, और यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आगे चल के हमारे संविधान का प्रियम्बल कहलाता है। तो प्रियम्बल है क्या? प्रियम्बल जो है वो इंट्रोडक्शन है इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक, एन ए पालकी वाला जो है वो बोलते हैं कि हमारा संविधान, एन ए पालकी वाला कहते हैं कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। ये बिल्कुल उस तरह से जैसे हमारा आईडी कार्ड क्या होता है, अगर हमारा कोई आधार कार्ड देख ले तो वो बता सकते हैं ना कि हमारा नाम क्या है, हम कहाँ के रहने वाले हैं, हमारे पिता का नाम क्या है। ठीक है, तो हमारे बारे में एक ब्रीफ में जानकारी उस पर्सन को मिल जाएगी जो हमारा आधार कार्ड देखेगा। तो एग्जैक्टली वैसे ही प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है, उसको अगर हमने पढ़ लिया, प्रियम्बल को हमने देख लिया, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें गिवन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ों के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये हमारे संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है। ओके, चलिए अब ये जो प्रियम्बल था, प्रियम्बल का आइडिया हमने लिया कहाँ से था? तो ये लिया था हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, अब देखिए प्रियम्बल में ये सारी चीज़ें गिवन है कि हमारे संविधान में होगा क्या। ठीक है, एक ब्रीफ में चीज़ें हैं। तो प्रियम्बल जो है ना वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन की नींव क्या है, क्या क्या चीज़ें संविधान में होनी ही चाहिए, ये हमारे प्रियम्बल में मिलेगा। ओके, तो प्रियम्बल कहीं ना कहीं जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना उसको डिफाइन कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, हमारे फंडामेंटल वैल्यूज को कहीं ना कहीं प्रिजर्व करता है। ठीक है, ओके, तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा प्रियम्बल दिखता कैसा है, क्या क्या चीज़ें हमारे प्रियम्बल में गिवन है। ठीक, तो प्रियम्बल में ये एग्जैक्ट लाइंस मिल जाएंगी आपको। तो है क्या, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. ठीक है, in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. अब देखिए इसमें ना कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, कुछ स्पेशल वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। तो वो है क्या? ये जो प्रियम्बल है ना इसमें कुछ स्पेशल बातें हैं। पहला, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कहने का मतलब है कि इंडिया में अथॉरिटी किसके पास है, इंडिया में मेन पावर, जो पावर है वो किसके हाथ में है, वो लोगों के हाथ में है। हमारा प्रियम्बल ये बता रहा है। ठीक है, और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इंडिया जो है, इंडिया जैसी कंट्री, उसका नेचर कैसा है। तो इंडिया है सोवरेन। सोवरेन का मतलब है संप्रभुत्व, मतलब ये कि इंडिया जो है वो अपने डिसीजन खुद से ले सकता है। उसे ब्रिटेन से पूछने की ज़रूरत नहीं है, उसे यूएसए से पूछने की ज़रूरत नहीं है, उसे इंग्लैंड से पूछने की ज़रूरत, वो मतलब किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा। ठीक है, सोवरेन है। दूसरा सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। इंडिया हमारा जो है, या हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, यहाँ पे हम लोगों के बारे में सोचते हैं, लोगों का वेलबींग कैसे किया जाए उसके बारे में सोचते हैं, कैसे लोगों की लाइफ को ईजी बनाया जाए उसके बारे में सोचा जाता है। ठीक है, सेकुलर है। सेकुलर का मतलब है यहाँ पे कि हर धर्म को एक जैसा मानना। ओके,
नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है लोकतांत्रिक। ठीक, लोकतांत्रिक क्या होता है? लोकतंत्र वो होता है जहाँ पे डिसीजन मेकिंग में लोग पार्टिसिपेट करें, पीपल्स का पार्टिसिपेशन हो। तो इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। इंडिया जो है वो रिपब्लिक भी है। रिपब्लिक कहने का मतलब है जो हमारा हेड है ना, प्रेसिडेंट, वो कैसे चुना जाता है? वो इलेक्ट होकर आता है, वो लोगों के द्वारा चुना जाता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है, बट वो चुना जाता है। ठीक है, वो ब्रिटेन की तरह नहीं है कि कोई किंग है तो उसका बेटा होगा वो भी किंग बनेगा, फिर उसका बेटा किंग बनेगा। वो हायरार्कियल नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो हेड है वो चुनकर आता है। रिपब्लिक का मतलब ये होता है। ठीक है, तो इंडिया कैसा है? सोवरेन, खुद का डिसीजन खुद ले सकता है। सोशलिस्ट है, वो लोगों की वेलबींग के बारे में सोचता है। सेकुलर है, वो हर धर्म को एक जैसा मानता है। डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में लोगों का डिसीजन मेकिंग में लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। रिपब्लिक है, यहाँ पे हमारा जो लीडर है, जो हमारा हेड है, प्रेसिडेंट है, वो लोगों के द्वारा चुनकर आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं जैसे एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। ठीक है, और ये जो हमारा संविधान है ये हमें कुछ चीज़ें देता है। पहला, जस्टिस प्रोवाइड कराता है। किस टाइप की? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारे सिटीजन्स को जस्टिस देता है। 3 टाइप की जस्टिस। सोशल जस्टिस, समाज में, सोसाइटी में जस्टिस हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। इकोनॉमिक जस्टिस, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। अगर मान लीजिए किसी के पास खाने को नहीं हो तो उसके पास राशन पहुंचाया जाए। पॉलिटिकल जस्टिस, आप नेता चुन भी सकते हैं, आप नेता बन भी सकते हैं। ठीक है, लिबर्टी, फ्रीडम, किस चीज़ की? थॉट की, सोचने की, एक्सप्रेस करने की। आप दुखी हैं तो आप रो लीजिए, आप खुश हैं तो आप हंस लीजिए, एक्सप्रेस कर लीजिए खुद को। बिलीव करिए, आप जैसा चाहे वैसा बिलीव सिस्टम बना सकते हैं। आप जैसे चाहे वो, जिस पे चाहे वो फेथ रख सकते हैं। आप गॉड को भी, गॉड पे फेथ रख सकते हैं, आप अल्लाह पे फेथ रख सकते हैं। आप जैसे चाहे वैसे आप वर्शिप कर सकते हैं। ठीक है, तो लिबर्टी कितने टाइप की हो गई? 5 टाइप्स की। ठीक है, 5 टाइप की लिबर्टी, और जस्टिस है आपकी 3 टाइप की। ठीक, नेक्स्ट आपको मिलता है इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ व्हाट? स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। 2 टाइप की इक्वालिटी दी गई है। पहली तो स्टेटस की, ठीक है, सब लॉ के सामने सब बराबर रहेंगे, स्टेटस इक्वल रहेगा। एंड अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अगर कोई डिसेबल्ड है तो उसके लिए अलग से प्रोविज़न बनाया जाएगा, उसको रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी की भी इक्वलिटी मिलेगी। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और ये जो प्रियम्बल है इसमें ये प्रोविज़न भी गिवन है कि ये सारे लोगों में क्या प्रमोट करता है? फ्रेटर्निटी को, बंधुता को प्रमोट करता है। ठीक है, टू एंड अस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, एंड ये अस्योर करता है कि जो इंडिविजुअल है, हर पर्सन की डिग्निटी मेंटेन रहे। ठीक है, किसी की डिग्निटी पे कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, एंड इंडिया की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इंडिया जो है वो यूनाइटेड रहे और इंटीग्रेटेड रहे, अखंडता बनी रहे। इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, वो टूटे ना, है ना। ऐसा नहीं है कि कल को कोई मणिपुर में बोल रहा है कि हमें दूसरा देश चाहिए, है ना, या खालिस्तानी, आपने अगर वर्ड सुना हो ना कि हमें खालिस्तान चाहिए, कोई बोलता है कि हमें दूसरा पाकिस्तान चाहिए, तो ये सारी चीज़ें ना हो। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें ध्यान दी गई हैं कि वहाँ पे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी भी मेंटेन रहे। ओके, अब ये देखिए, ये बड़े बड़े वर्ड्स हैं। अब ये सारी चीज़ें ना आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चैप्टर्स है ना उसमें मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें आपको फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको डीपीएसपी में देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको फंडामेंटल ड्यूटी में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये ऑल ओवर इसमें जो लिखा हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या। ठीक है, तो फाइनली हमने ये जो हमारा संविधान था इसको हमने अब ये देखिए, प्रियम्बल में एक चीज़ और भी लिखी है। क्या लिखी है? कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसको किसने अडॉप्ट किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ये वो कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया या इनैक्ट कर लिया गया, एंड हमने खुद को एक संविधान दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रियम्बल में मेंशन है। ठीक है, ये पूरा ऐसे ही एज इट इज़ लिखा हुआ है। चलिए, तो अब देखिए, हमने ये देख लिया कि हमारा जो संविधान है वो बनकर कब तैयार हुआ। तो वो बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को।
लेकिन ये इफेक्ट में कब आया, ये लागू कब हुआ, तो ये इफेक्ट में आया है आपका जनवरी 26 1950, 26 जनवरी 1950 को फाइनली हमारा संविधान लागू हो गया था। और इसे हम बोलते क्या है, इस दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी सबको पता होगा, रिपब्लिक डे, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक केस आया था, एक डिस्प्यूट था बेरुबरी केस में। बेरुबरी केस जो 1960 में आया, उसमें ये बोला गया कि जो प्रियम्बल है ना, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। प्रियम्बल को बोला गया कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं, वो एक अलग से पेज है, ठीक। लेकिन केशवानंद भारती केस में जो 1973 में आया, इस भूल को सुधार लिया गया और क्या बोला गया कि जो हमारा प्रियम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है, ठीक है, इंडीड अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ये जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ में, इंटरप्रेट करने में स्टैट्यूट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए जो लेजिस्लेचर है इंडिया का, वो किसी टाइप का लॉ बना रहा है, तो वो सही है कि नहीं है, उसको अगर हमें इंटरप्रेट करना है तो उसके लिए हम प्रियम्बल की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न आ रहा है, संविधान में कुछ अमेंड किया गया और कुछ उसमें ऐड कर दिया गया, तो वो ठीक है कि नहीं, तो वो हम कहाँ से देख सकते हैं, कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, हम प्रियम्बल की हेल्प से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बोला गया कि जो हमारा प्रियम्बल है ना, वो एक पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ओके। अब क्योंकि ये एक पार्ट है तो इसको तो हम अमेंड भी कर सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि देखिए संविधान को तो अमेंड किया जा सकता है। अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंडमेंट कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐड करना या फिर जो अभी नहीं हमारे लिए ठीक है उनको डिलीट कर देना। अब क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं और प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है एज पर केशवानंदा भारती केस, तो हम प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। और अमेंडमेंट किसके अंडर आता है, अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। तो क्या प्रियम्बल को अभी तक अमेंड किया गया है, हाँ, तो सिर्फ एक बार ऐसा किया गया है और वो कब किया गया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू। और इसमें किया क्या गया, तो इसमें 3 नए वर्ड्स को ऐड किया गया। पहला सोशलिस्ट, दूसरा सेकुलर एंड थर्ड वन इज इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा कि जब अमेंडमेंट हुआ प्रियम्बल का 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू, तो उसमें 3 वर्ड्स को ऐड किया गया। पहला सोशलिस्ट, सेकेंड वन इज सेकुलर एंड थर्ड वन इज इंटीग्रिटी, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रखिएगा, SSI, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।